आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल 9.7 में। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो पहुंचते रहे आप तक। तो आपको इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि 2021 वार्षिक पेपर में 2018 का महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2021 में आएगा 50%। तो तैयारी करने के लिए आप तक अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी पुराने पेपर हमने अपलोड करते रहते हैं तो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए आज का वीडियो में हम हिंदी का पेपर सॉल्व देखेंगे। तो ये 2018 का है, तो अभी चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर। तो पहला है, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 5 नंबर का आता है। तो पहला इसमें है, जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो आप लोग को पता होगा जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि इसमें आंसर होगा द प्रेम मार्गी के। तो दूसरा है, खड ऋतु वर्णन में प्रसिद्ध कवि का नाम है। तो इसका भी आप लोग को आंसर मालूम होगा, तो इसका आंसर है पत्राकर। तो तीसरा है, ईश्वर पर विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता है। तो इसका भी आपको आंसर मालूम होगा, कमेंट पर लिख कर ज़रूर सेंड करिएगा। तो इसका आंसर है आस्तिक। चौथा है, पहली चौक किस विधा में ली गई रचना है। तो इसका आंसर होगा व्यंग निबंध में। पांचवा है, प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा अज्ञेय। दूसरा आ गया है, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। ये जो कि 5 नंबर का आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो 2021 में 50% इसी पेपर से पूछा जाएगा। तो पहला इसमें है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं। तो आपके 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसमें से आपका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दूसरा है, दोहा और रोला छंद मिलाकर छंद बनता है। तो 2 ऑप्शन दिया है, तो इसमें छप्पर बुंडलिया। तो इसमें बुंडलिया रॉन्ग लिखा है, तो इसका आंसर होगा कुंडलिया होगा। तो तीसरा है, रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। तो इसका होगा केशवदास। चौथा है, कहानी सम्राट को कहा जाता है। तो इसमें 2 ऑप्शन दिया है, मुंशी प्रेमचंद, जयाशंकर प्रसाद। तो इसमें उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। पांचवा है, साक्षात्कार गद्य की विद्या है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, प्रमुख, गौड़। तो इसका उत्तर होगा गौड़। फिर तीसरा है, सत्य असत्य, ये जो कि 5 नंबर के आते हैं। तो पहला है, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। तो इसमें आपको कर देना है सत्य है। और दूसरा है, निराला छंद में शब्द में व्यंजन संधि हैं। तो इसका भी सत्य होगा। तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इसका सत्य होगा। चौथा है, शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं। इसका भी आंसर सत्य होगा। तो पांचवा है, शिबू मोहन का लड़का है। तो जो कि सही है, इसलिए सत्य होगा। फिर चौथा है, सही जोड़ी 5 नंबर का आते हैं। तो पहला है सही जोड़ी रामचरितमानस। इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। तो रामचरितमानस है, तो इसका होगा महाकाव्य। दूसरा है, गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी। दोपहर, इसका होगा द्विगु समास। बेटियां पवन दुआएं हैं। तो इसका होगा अजहर हाशमी। पांचवा है, भगनी निवेदिता। तो इसका होगा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल। तो चलिए हम प्रश्न 5वां, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 5 नंबर के हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो पहला है, थके हुए कलाकार से
के कृतकाल का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा धर्मवीर भारती। दूसरा है लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर होगा गांव में। तीसरा है स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा विभाव। चौथा है गुण कब लाख रुपए में बिकता है? तो उत्तर होगा गुण जब लाख रुपए में बिकता है जब उसको पूछने वाले हों। तो पांचवा है जगन्नाथ का संधि विच्छेद लिखिए। तो उत्तर होगा जगत धन नाथ, जगन्नाथ। छठवां है स्तुति खंड में जायसी ने कितने द्वीपों और भुवनों की चर्चा की है? 2 नंबर कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा स्तुति खंड में जायसी ने 7 द्वीपों और 14 भुवनों की चर्चा की है। फिर अथवा में दिया रहेगा अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किस से प्रार्थना की है? तो इसका उत्तर होता अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। फिर 7वां होगा बच्चे की आँखों की तुलना किस से की गई है? तो उत्तर होगा बच्चों की आँखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। फिर अथवा में है श्रद्धा का गायन स्वर किस तरह का है? तो उत्तर होगा श्रद्धा का गायन स्वर मधुकरी ब्राह्मणी जैसा है। 8वां है कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा है? तो उत्तर होगा कवि ने हिमालय की झीलों में कमल नाल को खोजने वाले तैरते हंसों को देखा है। अथवा है कवि चट्टानों की छाती से क्या निकलने को कह रहा है? उत्तर है कवि चट्टानों की छाती से दूध निकलने को कह रहा है। तो 9वां है जीवन को सफल बनाने के लिए कवि क्या निर्देश देते हैं? तो उत्तर होगा जीवन को सफल बनाने के लिए कवि ने मनुष्यों को अपने अपने उद्देश्य में लगे रहने का निर्देश देते दिया है। तो अथवा में आता है नदियाँ आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं? तो इसका होगा नदियाँ आगे चलकर समुद्र में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर 10वां है कवि के अनुसार कांटे की मर्यादा क्या है? तो उत्तर है इसका कवि के अनुसार कांटे की मर्यादा उसका कठोर होना तथा तीखा होना। अथवा है कवि नियति से क्या प्रश्न करते हैं? उत्तर है कवि नियति से एक प्रश्न करता है कि तुमने खाली पेट वालों को घुटने क्यों दिए। फिर प्रश्न 11वां है बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया? तो इसका उत्तर होगा बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति कमल पाशा को मिट्टी की छोटी हंडिया में अपने हाथ से तोड़ा गया पाव भर शहद दिया था। अथवा है कृष्ण ने शिशुपाल का वध करके महिष्मति की गद्दी पर किसे बैठाया? तो उत्तर होगा कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर महिष्मति की गद्दी पर उसका पुत्र धृष्टकेतु को बैठाया। तो प्रश्न 12वां है 2 शब्दों शताब्दी पूर्व किस प्रकार के नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी? तो उत्तर होगा 2 शताब्दी पूर्व दुखंत नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी। यवन साहित्य में दुखंत नाटकों की प्रसिद्ध थी। अथवा है पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है? तो पृथ्वी पर मानव अपने साथ भूख और प्यास लेकर आया है। प्रश्न 13 है लेखक ने संगीत का जन्म किसे माना है? लेखक ने संगीत का जन्म श्रम से माना है। अथवा में है इसका महाराणा लाखा वीर सिंह के गुण से प्रसन्न हुए हैं। महाराणा लाखा सिंह की गुण वीरता के गुणों से प्रसन्न हुए हैं। तो 14 नंबर है सोन और नर्मदा का जल प्रवाह किन किन दिशाओं में है? तो इसका उत्तर होगा सोन और नर्मदा का जल प्रवाह पश्चिम दिशा में है। अथवा में है यक्ष ने संसार से बड़ा आश्चर्य संबंधित प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा यक्ष ने संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधित प्रश्न का युधिष्ठिर ने यह उत्तर दिया कि हर रोज आँखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुख से आते जाते हुए देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें
यह महान आश्चर्य की बात है। तो पाँचवा है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए, जो कि 2 नंबर का आते हैं। तो पहला है वह आस्तिक है, तो इस निषेधवाचक में करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वह नास्तिक नहीं है। तो दूसरा है अशोक रामनगर में रहता है, तो विस्मयवाची बोध का प्रयोग करना है, तो दूसरा हो जाएगा ओह अशोक क्या रामनगर में रहता है। अथवा है निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है उपासना करने वालों को क्या कहा जाता है, उपासक। और दूसरा है पूजा करने वालों को पुजारी कहा जाता है। फिर 16 नंबर है हरिगीतिका छंद की परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा हरिगीतिका छंद में कुल 28 मात्राएं होती है तथा 16 एवं 12 पर यति होती है, अंत में लघु गुरु होता है। अथवा है वात्सल रस की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वात्सल रस सहृदय के हृदय में स्थित वात्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचाली भाव से संयोग हो जाता है तब वह वात्सल रस से होता है। 7वां है स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने विद्यालय के लिए धन संग्रह करने वे इंग्लैंड के उपरांत अमेरिका गई। यहाँ उन्होंने देखा कि तथाकथित लोगों द्वारा भारत की झूठी व घृणित तस्वीर प्रस्तुत की जा रही थी, विशेषकर भारतीय महिलाओं की दुर्व्यवस्था पर। उन्होंने तुरंत इसका प्रतिकार आरंभ किया और न्यूयॉर्क, शिकागो, जैक्सन, डिट्रॉइट, बॉस्टन आदि अनेक स्थान पर भारतीय नारी का सही चित्र रखा। वे भारतीय महिलाएं का सरल स्वभाव, हृदय की पवित्रता, उनकी निष्ठा और सच्चाई के बारे में लोगों को विश्वास साथ बताती वे अपने साथ अभियान में सफल रहे और भारतीय महिला के बारे में लोगों को दृष्टिकोण बदला। अथवा में इसका आंसर आ जाएगा माता की कुछ कब धन्यता प्राप्त करती है। तो उत्तर हो जाएगा माता की कुछ तब धन्यता को प्राप्त करती है जब उसका पुत्र परोपकार रखता है और ज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करता है। दीपक को अपने प्रकाश द्वारा धरती को प्रकाशित करते हुए देखकर पृथ्वी ने अपने को धन्य माना। तो फिर आगे अन्योकित अलंकार की परिभाषा एक उदाहरण भी लिखना है, जो आप स्क्रीनशॉट या इसका आप आंसर देख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आपको यहाँ वेबसाइट में जाकर इसे डाउनलोड करना है। www.mpboardonline.com पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आंसर सहित। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसे आप देख सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपको 23 क्वेश्चन हैं और 24 आपको टोटल इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें टोटल आपका 28 क्वेश्चन आता है, जो कि 7 नंबर का निबंध रहता है और 3 नंबर का रूपरेखा। तो आप इसे ज़रूर लिखें और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आए, आपकी हेल्प हो, यही हम चाहते हैं। 2021 में आप 100 में से 100 मार्क लाएं। तो चलिए हम और सब्जेक्ट का सलूशन पाने के लिए आप अगले वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंचते रहें।